बल्कि छन्नी मुझे दो, मैं चाय को छान देती हूँ। डोंट वरी, मैं छान लूंगी चाय, वो भी बिना गिराए। डोंट वरी, मुझे पता है तुम बिना गिराए छान लोगी, लेकिन बच्चा हो सकता है कि चाय आपके हाथ पे गिर जाए, गर्म है, लग जाएगी। दो मुझे, कर देती हूँ। मैं घर पे रोज चाय बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि ये ना हमारी कृतिका बुआ हैं और ये ऐसी ही हैं। इन्हें लगता है कि इनके अलावा कोई भी चाय बनाएगा ना तो या तो वो गिर जाएगी, या उसका अपना हाथ जल जाएगा, या किसी और का हाथ जल जाएगा, या पूरा किचन जल जाएगा, पता नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सच में इसमें एक्सपर्ट हूँ। लाइक आई सेड, आई ट्रस्ट यू, बट तुम तो एक्सपर्ट हो, लेकिन हमारे घर में भी ना सब एक दूसरे का ख्याल रखने में बहुत एक्सपर्ट है। अजीब बात है ना। हाँ, थोड़ी अजीब तो है ये। एक्सक्यूज मी, क्या बोले? नहीं नहीं, हम एक्चुअली मैंने कहा कि अजीब बात है ना, इसलिए क्योंकि कभी कभी आपके बर्ताव में ना मुझे राजवीर की झलक नज़र आती है। मतलब वो भी अपनों को लेके इतना ही प्रोटेक्टिव है, इतना ही केयरिंग है, जैसे वो मेरी केयर करता है, बुआ की केयर करता है, मोहित की केयर करता है, और इस परिवार की। और मेरी भी तो कितनी केयर करता है ना वो। जैसे पहली बार जब हम मिले थे तो उसने गुंडों से मेरी जान बचाई थी। तो वो जानता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, किसकी बेटी हूँ, फिर भी उसने मेरी हेल्प की। और फिर याद है मुझे सांप ने काट लिया था, तब भी तो उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। ऐसा ही है राजवीर, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना तो बस वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी जान पर खेल जाएगा, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तुम सही कह रही हो, बुआ पे गए। यू नो व्हाट, तुम्हारी बातें सुन के ना अगर मेरे दिमाग में किसी का नाम आ रहा है ना तो वो मेरे करण भाई है। राजवीर बिल्कुल करण भाई जैसा है। हाँ, यू नो, राजवीर और शौर्य की मुलाकात ही एक गलत नोट पे हुई। यू नो, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यू नो, राजवीर जब अपनी मासी के साथ इस शहर में आ रहा था और जिस बस में आ रहा था, उस बस का एक्सीडेंट शौर्य ने अपनी गाड़ी से किया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सबकी जाने जाते जाते बच गई। और इसी बात पर उन दोनों का काफ़ी झगड़ा हुआ, और इसीलिए राजवीर शौर्य को पसंद नहीं करता। वरना अगर ये सब नहीं हुआ होता ना तो राजवीर भी शौर्य को बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह प्यार करता, उसका वैसे ही केयर करता जैसे वो काव्या का करता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए और उन दोनों की ना दोस्ती हो जाए। वो बस भाइयों की तरह रहने लगे और एक दूसरे को अपनी फैमिली माने। उनके झगड़े देखे, इट्स अ फार फेच थॉट। लगता तो नहीं ऐसा होगा, बट आई होप सो। पता है बुआ, एक्चुअली इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही है जो ये कर सकती है। कौन? और वो है निधि मॉम। शौर्य निधि मॉम को बहुत मानता है। अगर निधि मॉम उसे कहेंगी ना कि वो राजवीर से प्यार से बात करे, या राजवीर अच्छा लड़का है, बुरा नहीं है, तो शौर्य जरूर उनकी बात मानेगा। वो कभी इग्नोर नहीं करता उनकी बातों को। बट निधि जी ऐसा करेंगी क्या? निधि जी की बात हो रही है, यू थिंक? बट लाइक आई सेड, फार फेच थॉट मिराक्युलसली हो भी सकता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। आई डोंट थिंक सो। निधि जी तो शनाया को भी पसंद नहीं करती, ना वो मुझे पसंद करती है। सो मुझे नहीं लगता कि वो राजवीर के लिए शौर्य से बात करेंगी, क्योंकि राजवीर तो वैसे भी उनको शुरू से ही नहीं अच्छा लगता। वो इस घर में हमें वेलकम क्यों करेंगे? शौर्य, हम आप यहाँ, आप कैसी हो? कैसी हो सकती हो शौर्य? मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता, तुम्हारे बिना मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। तुम्हें पता है, आई एम वेरी हर्ट शौर्य। हम, आप मुझे बताइए क्या हुआ है? Why are you hurt? क्या हो सकता है शौर्य? रीजन तो तू बहुत अच्छे से जानते हैं। वो राजवीर और उसकी मासी, उनके आने के बाद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे मेरे ही घर में कोई पूछते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो लोग फैमिली मेंबर है और मैं गेस्ट हूँ। मॉम, आप ऐसी बातें मत सोचिए। आप अपने घर में गेस्ट कैसे हो सकते हो? वो राजवीर की मासी को मैं आपकी जगह, और ये स्टूपिड राजवीर को अपनी जगह कभी लेने नहीं दूंगा। कैसे शौर्य, कैसे? तुम्हें पता है, जरा सा भी कुछ बोल दो ना, राखी मॉम राशन पानी लेके सब पे चढ़ जाती है। वो राजवीर और उसकी मासी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो दोनों हमारे घर में हमारी जगह ले रहे हैं। पहले मेरे घर में मेरी सुनी जाती थी, लेकिन
अब तो कोई सुनता भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ही वो राजवीर और राजवीर की मासी हमारे घर में आते हैं, हम तो इनविजिबल हो जाते हैं। हमारा जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे ही घर में। Listen to me. आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। Stop being so stressed about it. मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आपकी इंपॉर्टेंस 0.01% भी कम नहीं होगी। Trust me. मैं हूं ना। पर आपको मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं यहाँ अंदर रह के कुछ नहीं कर सकता। आप देखना, जब भी मैं बाहर आ गया ना, इनकी तो खैर नहीं है। इन्हें अपने घर में पैर भी रखने नहीं दूंगा मैं। आई नो श्योर, आई ट्रस्ट यू, लेकिन ये कैसे होगा? यू नो, करण को मैंने इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अगर वो आधी प्रॉपर्टी उस अंशुमन के नाम कर देता तो तुम बाहर आ जाते ना, लेकिन नहीं, करण को कोई केयर नहीं है। वो तो बस सारा टाइम राजवीर राजवीर राजवीर। हाँ शौर्य, मैंने तुम्हारे डैड से बात करने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो सिर्फ उस राजवीर की मासी और उस राजवीर की केयर करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो अपनी प्रॉपर्टी ना उनके नाम करना चाहते हैं। मॉम, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया मैडम, आप जाइए। आप बस मुझे बाहर निकालने पे फोकस कीजिए मॉम। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। आप ऐसे अपसेट मत रहिए और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जिंदा हूं अभी, ओके? आप चाहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस मॉम। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तीर मैंने जला दिया है, अब आगे का काम शौर्य करेगा। मासी ने बिल्कुल सही कहा। सही तो कह रही हूँ, लेकिन हमें एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी सोच लेना चाहिए। तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? मतलब अगर तुम सब लोग कहते हो तो मैं अंशुमन पांडे के घर एक बार फिर से जाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यही है एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो मैं करने को तैयार हूँ। नहीं 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 नहीं, उसके घर जाना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वो इंसान कुछ समझने लायक, कुछ बात करने लायक वैसे है नहीं, और उसके घर जाकर बात करेंगे और वो कुछ ऐसा करेगा कि हम ही फंस जाएंगे। तो ये आइडिया तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर आप लोग मेरे सोल्यूशन को मानेंगे तो शौर्य शायद जेल से बाहर आ सकता है। क्या सोल्यूशन है? सी, अंशुमन पांडे ने कहा था कि हम अगर उसे आधी प्रॉपर्टी दे दें तो वो शौर्य को रिलीज करवा देगा, केस वापस ले लेगा। करण, अगर हम उसे आधी प्रॉपर्टी दे दें तो हमारा शौर्य घर आ जाएगा। निधि, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों दूंगा मैं उसे आधी प्रॉपर्टी? मैं उसे एक डेला नहीं दूंगा। आधी प्रॉपर्टी देने का मतलब क्या है? कि हम मान गए हैं कि शौर्य ने गलती की है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शौर्य ने कोई गलती नहीं की है। मैं गलत के आगे नहीं झुकूंगा, मैं आखिरी तक लड़ूंगा, उसे कुछ नहीं दूंगा मैं। अरे शौर्य को फंसाया है उसने, अंशुमन पांडे की चाल है ये। ट्राई अंडरस्टैंड। क्यों दूं उसे आधी प्रॉपर्टी? मुझे लगता है कि अंशुमन से मिलना तो पड़ेगा ही। राजवीर सुन, तू एक काम कर, तू अंशुमन से किसी होटल में मिल और उसको कॉन्फिडेंस में ले ले। कह कि तू उसी के साथ है और उसके मुंह से सच उगलवा ले। छल को छल से ही काटेंगे। बट वो अंशुमन पांडे बहुत ही स्मार्ट है, वो राजवीर पे भरोसा क्यों करेगा? आई डोंट थिंक वो राजवीर के सामने अपनी गलती कन्फेस करेगा। करेगा, मुझे पता है उससे कैसे करवाना है। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना, तुम जो बोलोगे करूंगा। थैंक यू। लेकिन पिता, आर यू श्योर ये जो आइडिया है ये काम करेगा? करना तो चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोगों को जो भी प्लान करना है ना, करिए, बट मेक श्योर अगर मेरे शौर्य को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे उसको कुछ नहीं होगा, हम सारे यहाँ पर बैठे हैं, यही तो डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि शौर्य को लॉकअप से जल्द कैसे बाहर निकाला जाए, और हम उसको निकलवाएंगे। और प्रीता और राजवीर ने जो भी आइडिया दिए, आई एम श्योर वो सारे वर्क करेंगे। मुझे इन पे पूरा भरोसा है।
आओ राजवीर। देखिए, आप ये तो जानते थे कि मैं अंशुमन पांडे के साथ काम करता हूँ, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं उसके साथ क्या काम करता था। और आपको ये जानना चाहिए, मैं उसके साथ काम इसलिए कर रहा था ताकि मैं आपसे बदला ले सकूं, क्योंकि वो भी आपका दुश्मन, मुझे भी आपसे प्रॉब्लम थी, तो वो होता है ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। और वो मेरे थ्रू आपके लॉकर से वो पेपर्स निकलवाना चाहता था जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर पाया रिश्तों की वजह से। तो फिर उसके बाद वो काव्या के मेहंदी वाले दिन जो गुंडे आए थे वो पेपर्स लेने ही आए थे, अंशुमन पांडे ने उन्हें भेजा था। तो हम ये कर सकते कि अगर मैं वो पेपर्स ले जाकर अंशुमन पांडे को दे दूं तो उसे मुझ पर विश्वास हो जाएगा, फिर वो सारा सच मेरे सामने उगल देगा। I think you're right. बात तो सही कह रहे हो। रुको, मैं तुम्हें फाइल देता हूँ। ये लो। करण, देखो एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। अंशुमन पांडे क्या चाहता है? वो ये पेपर्स चाहता है। अब तुम उसे ये पेपर्स दे दोगे, उसका पर्पस तो सॉल्व हो गया ना, राइट? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ खेल खेल रहे हो, बट एक्चुअली में खेल वो खेल रहा है। उसको जो चाहिए वो ले रहा है तुमसे। तुम्हें लग रहा है तुम खिलाड़ी हो करण, लेकिन एक्चुअल खिलाड़ी अंशुमन पांडे है। और एक बात करण, देखो राजवीर एडमिट कर चुका है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था या चाहता है, आई डोंट नो। वो अंशुमन पांडे के साथ मिलके तुम्हें हर्ट कर रहा था, तो हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। निधि, मुझे राजवीर पे पूरा ट्रस्ट है। अब मुझसे तुम सॉरी तो एक्सपेक्ट करना मत, क्योंकि तुमने जो किया वो तुम्हारी ही पास्ट की गलती है। नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप सॉरी बोलो। और एक और बात ये कि मैं ये किसी के लिए कर नहीं रहा हूँ, मैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मासी के लिए कर रहा हूँ। राजवीर, फाइल। बल्कि करण और राजवीर अभी तक आए नहीं। बल्कि तुम जानती हो क्या कि पापा और राजवीर किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है पुत्र। इतनी फिक्र करूंगी तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। महेश पुत्र, बता ना, सब ठीक होगा ना? मम्मी, मैं तो कहता हूँ आप ना इन सब प्रॉब्लम से ना रिटायरमेंट ले लो, घर की जिम्मेदारियों को छोड़ दो। इस उम्र में इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। अरे सेहत के लिए मैं फिक्र करना छोड़ दूं? कैसी बातें कर रहा है? ये बता ना, सब ठीक होगा कि नहीं? हाँ हाँ, सब ठीक चल रहा है मम्मी, सब ठीक है। और आगे भी सब ठीक ही होगा। आई एम 100% श्योर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और हमारा ये प्लान तब वर्क कर पाएगा जब अंशुमन पांडे अपने मुंह से सारा सच उगल दे। करेक्ट। आधी बात क्यों बता रहे हैं? पूरी बात बताओ ना। प्लान तब वर्क करेगा जब प्लान में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर प्लान में गड़बड़ हो गई तो प्लान वर्क कैसे करेगा? निधि पुत्र, कभी तो शुभ शुभ बोल लिया कर। शुभ शुभ होगा तो शुभ शुभ बोलूंगी। शुभ शुभ कुछ दिख ही नहीं रहा तो शुभ शुभ बोलूं कैसे? आप ही बताइए ना। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो अंशुमन पांडे को पेपर्स भी मिल जाएंगे और हमारा काम भी नहीं होगा। कम ऑन निधि, बी पॉजिटिव। राजवीर ने जो भी प्लान बनाया, इट विल वर्क। वो फेल नहीं होगा। आई एम 100% श्योर। मैं बोल रहा हूँ ना, ये काम करेगा। आई जस्ट होप प्लान वर्क करे। पर अगर प्लान वर्क नहीं किया ना
तो एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, सफर कोई नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर शौर्य, क्योंकि शौर्य को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसे वहीं रहना पड़ेगा अगर ये प्लान फेल हो गया तो। एग्जैक्टली और इस प्लान में एक रिस्क भी तो है। अरे कौन सा रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉर्टेड है। क्यों राजवीर? या प्लान के हिसाब से मैं अंशुमन पांडे से मिलने जाऊंगा और उससे ये कहूंगा कि मैं उसके साथ हूँ। आई एम श्योर कि वो मानेगा नहीं ये बात, लेकिन तब जाकर मैं उसे ये फाइल दूंगा जो वो हमेशा से पाना चाहता था। और शायद उसके बाद उसे मुझ पर भरोसा हो जाएगा। लेकिन ये प्लान तब वर्क करेगा जैसा मासी ने कहा, सब कुछ अगर बराबर जाता है, अंशुमन पांडे अपने मुंह से सारा सच उगल दे और कोई गड़बड़ ना हो इसमें। तो बड़ा इंतजार किस बात का? फोन लगाओ ना उसे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अंशुमन इतना स्मार्ट है, वो राजवीर को कोई नई चाल में फंसा ना दे। आई डोंट थिंक वो उसकी बातों का भरोसा करेगा। कि तुम टेंशन मत लो, राजवीर बहुत स्मार्ट है, उसे कुछ नहीं होगा, पर अंशुमन को जरूर कुछ होगा, देख लेना। राजवीर, बड़े दिनों के बाद फोन किया, बोलो तुम्हें मेरी याद कैसे आई? ट्रिक अच्छी है लोगों को ये बताने की कि तुम करण के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे। मैं एक्चुअली कॉल करने लायक नहीं था। आई मीन टू से मैंने आप पे छोड़ दिया था कि आप मुझे कॉल करेंगे। पास्ट में मुझसे कोई गलती हो गई थी ना। गलतियां? तुमने मुझे बैक स्टैप किया है, मेरा काम नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था वो पेपर्स वहां से चुरा के लाओ, लेकिन तुम नहीं लाए। तुम्हें मेरे काम से ज्यादा काव्या की फंक्शन की टेंशन थी, उसकी खुशियों की फिक्र थी, घर वालों की ज्यादा परवाह थी। वो तुम्हारे ज्यादा करीब हो गए थे ना। उनके साथ इतना गहरा रिश्ता जुड़ गया जो तुम तोड़ नहीं सकते थे। हाँ, तुम अपनी राखी माँ का दिल भी नहीं तोड़ सकते थे, और दादी को तुम हर्ट नहीं करना चाहते थे, करीना लूथरा को तुम परेशान नहीं करना चाहते थे, और भी पता नहीं क्या क्या। एनीवेज, बताओ आज अचानक तुम्हें मेरी कैसे याद आई? देखिए, जो हुआ वो हो गया, उस बारे में बात नहीं करते। आपने गलती की, मैंने भी गलती की। आपने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने आपको बैकस्टैप किया। अब गलती दोनों साइड से हुई है ना, तो इसे भूल जाते हैं। मैंने आपको कॉल इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता था, आपसे बात करनी थी। मुझसे? क्यों? मैं आपको वो देना चाहता था जो आप काफ़ी टाइम से चाहते हैं। क्या? आप मिलिए तो मुझे। आप एक काम कीजिए, आप मुझे ऑफिस में मिलिए, मैं आकर सब बताता हूँ आपको। मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, लेकिन आज नहीं। आप आज क्यों नहीं मिल सकते? क्या काम है आपको? आज रात को मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी अटेंड करनी है, और उसके लिए मुझे अपनी वाइफ को शॉपिंग पे लेके जाना है। तो आज तो पॉसिबल नहीं है, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा मुझे। मैं कल मिलता हूँ आपसे। ओके, बाय। गुड। मिला ही शौर्य से? नहीं मतलब आई मीन मुझे तो मना किया था ना शौर्य से मिलने के लिए, तो मुझे पता चला खुद तो तू मिलके आ गई उससे, इसलिए पूछा। नहीं, मैं नहीं गई थी। हाँ, लेकिन कल गई थी राजवीर और काव्य के साथ पुलिस स्टेशन। एक्चुअली राजवीर शौर्य की हेल्प करना चाहता है, इसीलिए हम पुलिस स्टेशन गए थे ताकि हम पता कर सके कि उस दिन अंशुमन पांडे के घर पे एग्जैक्टली हुआ क्या था जिसकी वजह से शौर्य जेल चला गया। आई मीन हमें वहाँ से अगर कोई क्लू मिल जाता तो राजवीर शौर्य की हेल्प करता और उसे जेल से निकाल देता। That's it. Whatever. मुझे तो मना कर रही थी कि शौर्य से मत मिलना, ये वो, और खुद जाकर मिलकर आ गई। वाह, वेरी गुड।
मतलब कहना क्या चाह रही है? बहुत जल्दी बताऊंगी। यार तू ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही है? तो ठीक है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी अजीब लगा। खुद तो तूने मुझे मना किया शौर्य से मिलने आने के लिए और खुद जाके मिलके आ गई। इसका क्या मतलब हुआ पलकी? तेरा दिमाग खराब है क्या शनाया? गुड नाइट। ले शना। चलो, दादी सो गई है तो मैं भी निकलती हूँ। प्रीता, पुत्र तूने खाना खाया? दादी, आप जगे हुए हैं? पुत्र आधी नींद में हो, आधी जगी हुई हो। कभी आंख लग जाती है, कब नींद खुल जाती है। इस उम्र में कब नींद आती है और कब जाती है पता ही नहीं चलता। दादी, उम्र की बात नहीं है, बात दवाई की है जो मैंने आपको दी है। उससे कई बार ना बहुत गहरी नींद आ जाती है और कभी कभी एकदम नींद खुल जाती है और फिर ऐसा लगता है अभी नींद नहीं आएगी। और जहाँ तक उम्र की बात है, आप तो बिल्कुल बच्ची हैं। आपकी हरकतें तो एकदम बच्चे जैसी हैं ना, क्योंकि मैं जो करने के लिए मना करती हूँ आप वही करती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बता, तुम लोगों ने जो शौर्य को बाहर निकालने का प्लान बनाया है वो काम कर पाएगा? बोल ना, अगर तू मुझे यकीन दिलाएगी तो मुझे यकीन हो जाएगा कि वो काम कर पाएगा। दादी आप प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज आराम कीजिए, सो जाइए आप। देख, मुझे बहुत टेंशन हो रही पुत्र। जो करना है कर, लेकिन मेरे शौर्य को घर ले आ। दादी इसलिए तो हम जा रहे हैं, और अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो जल्दी शौर्य वापस आ जाएगा। सच। मेरा तो हमेशा आशीर्वाद तेरे साथ रहता है पुत्र, सबके साथ रहता है। चलिए दादी, अब मैं चलती हूँ। बहुत रात हो गई पुत्र, अकेली नहीं जाएगी तू। करण, इसे घर छोड़ के आ जा। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है दादी, मैं चली जाऊंगी अकेली, रोज तो जाती हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बहुत रात हो गई, ये तुझे घर छोड़ के आएगा बस। दादी, लेकिन करण को रेस्ट करना चाहिए ना, तो मैं नहीं चाहती कि वो ओवर एक्सर्ट करे। मैं जाने नहीं दूंगा। अकेले? हाँ, अकेले नहीं जाने दूंगा। दादी ने कहा ना कि रात बहुत हो गई है, तुम अकेले कहाँ जाओगी, तो दादी की बात अब मैं कैसे टाल सकता हूँ। दादी ने कह दिया तो मुझे तो करना ही है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। दादी आप सो जाओ ना। हाँ। हैं? चलो आ जाओ, I'll help you। आराम से आराम से आराम से। मैं भी साथ चलती हूँ। वो क्या है ना, रात इतनी हो गई है, अब इतनी रात में किसी गैर मर्द के साथ अकेले लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे, तो बेटर होगा कि मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ निधि, क्यों नहीं, तुम साथ चलो ना हमारे, मुझे तो अच्छा लगेगा। चले? पलकी, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। नहीं उदास नहीं, बस थोड़ी परेशान हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। मेरी एडवाइस चाहिए? नहीं, मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ? वो हीरा और शनाया का झगड़ा हो गया, वो मुझसे अपसेट है क्योंकि मैंने उसे शौर्य से मिलने से मना किया और अब उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे मिलने क्यों जा रही हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ शौर्य की मदद करनी, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं शौर्य और उसकी फैमिली को इम्प्रेस करना चाहती हूँ और उसकी फैमिली के सामने उसकी इमेज खराब करना चाहती हूँ और खुद अच्छी बनना चाहती हूँ। आई डोंट नो, मेरी बहन, मेरी खुद की छोटी बहन मेरे इंटेंशंस पर डाउट क्यों कर रही है। पता नहीं बल्कि अभी ये बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है लाइक लोगों को हो क्या गया है, हर इंसान दूसरे इंसान को गलत समझ रहा है, हर इंसान दूसरे इंसान पे शक कर रहा है। अरे पता नहीं लोगों की प्रॉब्लम क्या है आजकल, मतलब ट्रस्ट क्यों नहीं करते लोग। अब वो शौर्य को देख लो, मैं तो उसकी हेल्प करने गया था, उसे मेरे इंटेंशंस पे डाउट हो गया कि मैं उसकी हेल्प क्यों करना चाह रहा हूँ। अरे मेरे तो इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे थे ना। तुम्हारे परेशान होने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना।
और तुम्हारा कंपैरिजन ही गलत है। शौर्य तो बेवकूफ़ है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन शनाया वो तो कितनी समझदार है, कितनी मैच्योर है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, बल्कि वो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ ना, तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो कल मैं अंशुमन पांडे से मिलने जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस है।